नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी में मंदिर मस्जिद विवाद में कोर्ट के आदेश के बाद अब मस्जिद में वीडियोग्राफी शुरू हो गई है। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के परिसर में आज भी वीडियोग्राफी होनी है। आज मस्जिद के अंदर का सर्वे होगा। दरअसल वाराणसी की एक अदालत ने परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और कई विग्रह का सर्वे और वीडियोग्राफी करने का आदेश जारी किया है, जिसमें अदालत की तरफ से नियुक्त वकील कमिश्नर सर्वे कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मां श्रृंगार गौरी के साथ दूसरे विग्रह और देवताओं की क्या स्थिति है। इस सर्वे में किसी तरह की कोई नाप जोख नहीं होगी, लेकिन मंदिर और विग्रह कहां पर हैं, इसका सर्वे हो रहा है। 3 तस्वीरें आप देखिए। पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद कल भी रही और पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ओर से विरोध जो है इसका देखने को मिल रहा है। जमकर कल नारेबाजी भी हुई। शुक्रवार को करीबन 3 घंटे तक सर्वे किया गया, लेकिन सवाल यह है कि आज फिर सर्वे होना है, तो क्या आज तहखाने का राज खुलेगा? क्योंकि आज मस्जिद के अंदर की वीडियोग्राफी होनी है। विष्णु शंकर जैन है जो आज इस पूरे सर्वे टीम में मौजूद रहे। विष्णु जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं, जो चर्चा आई कि अंदर मुस्लिम ने विरोध किया, मुस्लिम पक्ष ने भी विरोध किया और जो बाकी वहां पर नमाज के लिए मुस्लिम पहुंचे थे उन्होंने भी विरोध किया। देखिए, पहले तो मस्जिद के वेस्टर्न साइड पे वीडियोग्राफी की प्रक्रिया शुरू हुई इनिशियली, और उससे पहले जिस तरह का यहाँ पे भय का वातावरण उत्पन्न किया गया, मुझे लगता है ये अपने आप में इस देश के लोगों को देखना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पे आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक मॉबोक्रेसी जैसी स्थिति और एक टेंस स्थिति कुछ समाज के लोगों ने उत्पन्न की। इसके बाद जब हम उस परिसर के अंदर पहुंचे तो इनिशियली काफ़ी देर तक गहमा गहमी और बाताबाती मुस्लिम पक्ष के वकील करते रहे इस इशू पे कि 5 वकील अलाउड हैं कि 3 वकील अलाउड हैं। इसके बाद जब एडवोकेट कमिश्नर ने सुचारू रूप से कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो जैसे ही श्रृंगार गौरी की वेस्टर्न साइड की मस्जिद की वेस्टर्न साइड की सारी वीडियोग्राफी हो गई और वो आगे तथाकथित मस्जिद परिसर के अंदर पहुंचे और वहां गेट पे पहुंचे कि गेट के अंदर जाएं और सारी चीज़ों की वीडियोग्राफी की कार्रवाई संपूर्ण की जाए, वहां पे मुस्लिम पक्ष का विरोध चालू हो गया। और जिस तरह से चीखना चिल्लाना और बेफिजूल की बातें करना, अननेसेसरी ऑब्जेक्ट करना, कहना कि नहीं कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं है, इस मस्जिद के लिए नहीं कोर्ट का ऑर्डर है, बैरिकेडिंग के लिए नहीं है, ये बताइए ये बैरिकेडिंग है, ये गेट है, ये कहाँ लिखा है कि आप इसी गेट से अंदर जाएंगे। क्या इस बार तहखाना मतलब कि अंदर जाने की इजाजत है? देखिए, ऑर्डर बहुत कोर्ट का क्लियर है। अब कोई इसको अलग अलग इंटरप्रेट करे तो मैं नहीं जानता। कोर्ट का ऑर्डर तो ये भी नहीं है कि आप काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 से अंदर जाएंगे या गेट नंबर 3 से जाएंगे। कोर्ट का ऑर्डर बड़ा स्पष्ट है कि जो 9130 सर्वे नंबर है उसमें जो जो आप देखना चाहते हैं देखिए। अब एक एक चीज़ तो कोर्ट अपने ऑर्डर में डिफाइन नहीं करेगी और कभी भी ऐसे कोई सर्वे फिर कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। इसलिए वो पूरी प्रॉपर्टी जो है उस पर कोर्ट ने खुली छूट दी, ऑर्डर दिया है और एडवोकेट कमिश्नर है, वकीलों की टीम है, उनके वकीलों की टीम है, जो जो दिखाना चाहता है, सारी बातें बताना चाहता है, वहाँ एडवोकेट कमिश्नर उसको नोट करेगा। इसलिए ये कहना कि तहखाना नहीं खुलेगा, मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते हैं, मुझे लगता है कि ये कोई भी सेन आदमी इस देश में नहीं कह सकता है। स्पष्ट ऑर्डर है और उसको कंप्लाई होना चाहिए। और इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं उपेंद्र द्विवेदी, मेरे सहयोगी वाराणसी से लाइव जुड़ गए हैं मेरे साथ। उपेंद्र, आज जो है मस्जिद के अंदर की वीडियोग्राफी होनी है क्योंकि सर्वे शुरू हो गया है कल से ही। कल हमने देखा कि मुस्लिम पक्ष जो है यहाँ पर विरोध करता नजर आया। आज क्या क्या होगा, विस्तार से बताइए, और कितनी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी की गई है कल के माहौल को देखते हुए? देखिए, कल चूंकि पुलिस के लिए चुनौती का दिन था, क्योंकि कल जुमा था और जुमे में नमाज होती है और जिस वक्त सर्वे का समय था उसी वक्त नमाज का भी समय था। इसीलिए कल वहाँ पर नमाज में रोज़ जो हर जुमे के अपेक्षा वहाँ पर 5 गुना से ज़्यादा भीड़ आ गई। और इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगाइए कि फिर बाद में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और जब बाद में अंदर पूरे परिसर में नमाजी आ गए तो बाहर से नमाजियों को वापस करना पड़ा। यानी कि मैदागिन से लेकर और गेट नंबर 4 तक लाइन लगी थी। तो इसका अंदाज़ा इस बात से वहाँ पर कल पैनिक जैसे हालात खड़े हो गए। लेकिन आज जुमे की चूँकि नमाज नहीं है तो ऐसे में आज प्रशासन की सुबह से ही कोशिश है कि कम से कम संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे। जितने लोग ज़रूरी हैं, जितने लोग इस पूरी सर्वे से जुड़े हुए लोग ज़रूरी हैं, उतने ही लोग अंदर जाएँ।
अब रही बात आज दूसरे दिन होगा क्या, क्योंकि दूसरे दिन हिंदू पक्ष की ओर से अभी मैं इस वक्त खड़ा हूँ और आप ये देखिए कि होटल के सामने ही यहाँ पर कुछ देर बाद हिंदू पक्ष के वकीलों की मीटिंग होने जा रही है। तो ऐसे में आज तय होगा कि आज वो किस तरीके से अपनी जो उनके दावे हैं या आज जो वो कह रहे हैं कि आज अंदर परिसर के प्रवेश किया जाएगा, तो उसको लेकर आज अभी कुछ देर बाद हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन के साथ यहाँ पर सारे जो उनकी लीगल टीम है और जो वादी हैं उनकी यहाँ पर मीटिंग होने जा रही है। तो यहाँ पर ये आज तय होगा कि क्या परिसर के अंदर जाएंगे, क्योंकि कल जिस तरीके से वहाँ पर अंदर भी विष्णु शंकर जैन से जब हमारी बात हुई, जो हमने दर्शकों को सुनाई, उनका कहना था कि अंदर भी तमाम तारीख अलग अलग तरीके से विरोध किया गया, कभी नियमों का हवाला दिया गया, कभी ये नहीं कहा गया कि इस पर साफ तौर पर लिखा नहीं है। तो विष्णु शंकर जैन का कहना था कि उसमें कोर्ट ने ऑर्डर 9130 के सर्वे का किया है, आप कहीं पे भी जाके सर्वे कर सकते हैं, जो भी देख सकते हैं। तो क्या आज 3 बजे, क्योंकि हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन और पूरी लीगल टीम का दावा है कि ये ऑर्डर साफ है, अगर ऑर्डर साफ नहीं था तो आप हाई कोर्ट गए क्यों थे खारिज कराने के लिए। तो हाई कोर्ट से जब आपका हाई कोर्ट आप गए, हाई कोर्ट से खारिज हो गया, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा है। तो 3 बजे से आज जब प्रक्रिया शुरू होगी तो उसके बाद वहाँ पर अंदर जाने की आज बात कही जा रही है। अब तो ये 3 बजे के बाद ही तय हो पाएगा कि क्या आज हिंदू पक्ष की ओर से जो लीगल टीम है उसके साथ क्या कोर्ट कमिश्नर अंदर जाएंगे या आज कोई इस पूरे मामले में, चूंकि अभी 3 बजे तक में बड़ा वक्त है, अदालत के लिए भी बड़ा वक्त है। तो ऐसे में क्योंकि मुस्लिम पक्ष से जब कल बात की गई तो उनका कहना था कि कल तमाम सारे आरोप की दीवार खरोची गई, दीवार को ये किया गया, इसके लिए वो कोर्ट जाएंगे। तो दोनों पक्षों की बात, दोनों पक्षों के बीच में तकरार ठीक है अभी उपेंद्र, जारी है। आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट और जानकारी